गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। दोस्तों, हम सामाजिक प्राणी हैं, चाहे परिवार में हो, समाज में हो या कार्यस्थल पे हो, चाहे नौकरी पेशा हो, उद्यमी हो या कुछ भी हो। जब तक हमको अच्छा रिश्ता बनाने नहीं आता, हम सफल नहीं हो सकते। सफलता के लिए जरूरी है कि दूसरों को सहयोग दिया जाए और सहयोग लिया जाए। हम अपने आप में पूर्ण नहीं हैं, अपूर्ण हैं। लोगों के साथ मिलकर हम पूर्ण होते हैं। आखिर कामकाजी रिश्ता कैसे बन सकता है, कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे आपको सफल बना सकता है, कैसे उसे आप डेवलप कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है इसके लिए। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। जो भी हम कंटेंट लेके आते हैं, इसमें आपकी ये मदद करता है। दोस्तों, मेरा 40 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और मैंने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हुए भी सारे प्रमोशन टाइम से प्राप्त किए और हाईएस्ट पद पर पहुंचा। आखिर ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि मैं रिश्ता बनाए रख सका सारे एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ 4 चीजों की चर्चा करूंगा। रिश्ते के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, रिश्ते कितने तरह के होते हैं, टिकाऊ रिश्ते का आधार क्या होता है और आपको क्या करना है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको यह पता चले कि आपको क्या करना है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, किसी भी रिश्ते के लिए मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है कि 2 व्यक्ति या 2 संस्थाएं होनी चाहिए, तभी रिश्ता बनेगा। ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं। दूसरी चीज, रिश्ते कितने तरह के होते हैं। सबसे करीबी रिश्तों की बात करें तो खून के रिश्ते होते हैं। दादा दादी, माँ बाप, बेटा बेटी, पोता पोती, भाई बहन, ये खून के रिश्ते होते हैं, सबसे करीबी रिश्ते होते हैं। उसके बाद पारिवारिक रिश्ते आते हैं। आपके चाचा हैं, पत्नी है, तरह तरह के लोग हैं, वो आपके परिवार के लोग हैं। तीसरे स्टेज पे सगे संबंधी आते हैं, आपके पत्नी के घर वाले, आपकी बहन के ससुराल वाले और परिवार के अन्य सदस्यों के इस तरह के संबंधी जो होते हैं वो आपके सगे संबंधी होते हैं, उनके साथ आपके रिश्ते होते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिश्ता आता है आपके सामने, वो आपके कामकाजी रिश्ता आपका है। चाहे आप नौकरी में हो, पेशे में हो या उद्यमी हो, लोगों के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आप उनको चुनते नहीं हैं, आपको दिए जाते हैं। बाकी को आप चुन सकते हैं, उनको नहीं चुन सकते। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज का जो रिश्ता आता है वो सामाजिक रिश्ता होता है। आपके मित्र हैं, वो सामाजिक रिश्ता है। राजनीतिक रिश्ता हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी के आप मेंबर हैं, उसके और पदाधिकारी हैं, आप उसके कार्यकर्ता हैं या जो भी हैं। धार्मिक रिश्ते होते हैं संप्रदाय के आधार पे। ये तरह तरह के रिश्ते होते हैं। कुछ मजबूरी में आपको रिश्ते निभाने पड़ते हैं और कुछ आपको स्वैच्छिक है, आप चाहें तो निभाइए, ना चाहिए मत निभाइए। अब तीसरी बात जो जरूरी है आपको जानना, कि अगर किसी रिश्ते को टिकाऊ बनाए रखना है, स्ट्रांग बना कर रखना है, लॉन्ग टर्म रखना है, तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी रिश्ता लंबा तब तक नहीं चलेगा जब तक दोनों पक्षों को एक दूसरे से कुछ मिल नहीं रहा हो। रिश्ते के अंदर कुछ सेंट्रल कंसिडरेशन होना चाहिए, वो चाहे फिजिकल बेनिफिट हो या इमोशनल हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ होना जरूरी है। कोई भी रिश्ता शून्य में नहीं बनता। दूसरी चीज, दोनों पक्ष रिश्ता बनाने के इच्छुक होने चाहिए। वन साइडेड बिजनेस नहीं हो सकता। तीसरी चीज, कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता अगर आप उसको संवारे नहीं, ऊर्जा न लगाएं, समय न लगाएं, कुछ सैक्रिफाइस न करें। उसके बिना रिश्ता नहीं चलेगा। दोनों पक्ष को यह करना पड़ेगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों के बीच में अटूट विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर।
ट्रस्ट होना चाहिए। अगली रिक्वायरमेंट है कि जब दो व्यक्ति या दो संस्थाएं मिलती हैं तो किसी न किसी कमजोरी का निदान होता है। एक संस्था किसी चीज में कमजोर है, दूसरी स्ट्रांग है, दोनों मिलकर उस कमजोरी को दूर कर लेते हैं। यही हाल व्यक्तियों के साथ होता है। तो किसी न किसी कमजोरी का निदान यानी समाधान जरूर होना चाहिए, तभी रिश्ता चलता है। अगली चीज है कि दोनों पक्षों में स्नेह, आदर और सम्मान की भावना होनी चाहिए। नीच और ऊपर का बात नहीं होनी चाहिए। अगली जो चीज है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो उसका सलूशन जितना जल्दी हो सके करना चाहिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में, तभी रिश्ता चलता है। लेट नहीं करना है। अगली चीज यह है कि किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर अगला पक्ष कमजोर है, उसका कोई आपने फायदा उठा लिया, वो रिश्ता टूट जाएगा। अगली चीज, किसी की कमजोरी को पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तब भी वो रिश्ता नहीं चलेगा, गांठ पड़ जाएगी। अगली बात, जो भी व्यवहार आपका है एक दूसरे के साथ न्याय संगत, तर्क संगत होना चाहिए, तभी वो रिश्ता चलेगा। अगली बात, यह मत सोचिए दूसरा आपके लिए क्या कर रहा है, आप उसके लिए करते रहिए, फिर वो करेगा, जरूर करेगा। लेकिन पहले से आप ये सोच के चलोगे कि कुछ मिलेगा तभी करूंगा, तो रिश्ता नहीं चलेगा, न बनेगा। अगली बात, आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, अगर ये मजबूत नहीं होगी तो कोई भी रिश्ता न आप बना पाओगे न चला पाओगे। और अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू शुड बी ए गुड कम्युनिकेटर। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल खराब है तो ना अपनी बात समझा पाओगे, न दूसरे की बात समझ पाओगे, न किसी प्रॉब्लम को हल कर पाओगे, न टीम में काम कर पाओगे। तो इस क्षमता का होना बहुत जरूरी है, तभी रिश्ता चल पाता है। दोस्तों, अब एक बात है कि विश्वास बनता कैसे है दो पार्टी के बीच में। दोस्तों, विश्वास बनने के लिए जरूरी है कि जो भी वायदा कोई कर रहा है उसको पूरा करने की उसके पहले क्षमता होनी चाहिए, तभी कोई विश्वास करेगा उसके ऊपर कि ये काम करेगा। लेकिन केवल क्षमता का होना जरूरी नहीं है, क्या उसकी इच्छा भी है, इंटरेस्ट है उस काम को करने में, रुचि ले रहा है क्या। तीसरी चीज, क्या भूतकाल में उसने ऐसी मदद की है किसी की, तभी विश्वास जमेगा। और अगली बात है कि आपके पीठ पीछे आपकी अगर कोई बुराई करेगा तो विश्वास नहीं जमेगा, जरूर पता चल जाएगा, इसलिए तारीफ करने की जरूरत है। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अगर इस तरह की बात होती है तो विश्वास जमेगा। अब दोस्तों, आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप जानना चाहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप अपने कामकाजी रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने बोला कि पहली बात, अपनी भावनात्मक और आध्यात्मिक जो आपकी बुद्धिमत्ता यानी समझ है, इसकी जांच करिए कि वो कमजोर तो नहीं है। उसकी कमियों को एक योजनाबद्ध तरीके से दूर करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, चर्चा करिए, दूर करिए, अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाइए, तभी आप अच्छा रिश्ता बना पाओगे। दूसरी चीज, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिए ताकि दूसरों को समझ सके, समझा सके, कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सके, टीम में वर्क कर सके। तीसरी चीज, कोई अगर समस्या आती है तो सावधानी पूर्वक उसका समाधान करिए, रस मत करिए, जल्दीबाजी में मत करिए। अगली बात, लोगों को पता होनी चाहिए कि आपकी लिमिट क्या है, कितना आप सहन करोगे, उसके आगे सहन मत करिए। अगर टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, टॉक्सिक व्यक्ति है, दूरी बना लीजिए। अगर संस्था टॉक्सिक है, बदलने को तैयार नहीं है, छोड़ दीजिए। संबंध मत बिगाड़िए, धीरे से निकल जाइए वहां से। कोई सपना अगर आपका है तो लोगों के साथ मिलकर देखिए, एक टीम बनाइए, लोगों के साथ मिलकर उस सपने को पूरा करिए, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बनाइए और सब लोग मिलकर उसको पूरा करिए, सहकारिता के साथ उसको पूरा करिए। अगली बात, दो तरह के व्यक्ति आपको मिलेंगे, वाई टाइप, एक्स टाइप। वाई टाइप मतलब जो अपना काम खुद करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। एक पर्टिकुलर तरह की पर्सनालिटी होती है जो सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ कंट्रोल होती है।
ऐसे लोगों को अपने साथ रखिए, अपनी संस्था में रखिए, ऐसे लोगों को रिक्रूट करिए। और वाइज तरह के लोग होते हैं जो बिना कहे काम नहीं करेंगे, लेथार्जिक होते हैं, डिच कर देंगे। ऐसे लोगों पे क्लोज नजर रखनी पड़ेगी, क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, तभी उनसे आप काम ले पाओगे। अगली बात यह है कि रिश्ते में कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है, कुछ सहन करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसको करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, तभी आप रिश्ता बना पाओगे। अगली बात यह है कि रिश्ते का 3 स्टेज होती है जो आपको जानना चाहिए। पहला, रिश्ता आप बनाते हो, फिर उसको परखते हो कि यह रिश्ता चलने लायक है या चलने लायक नहीं है। आपने 100 लोगों से रिश्ता बनाया, पता चला 10 लोग रिश्ता बनाने लायक है, 90 जो है बीच में इधर उधर चले गए। तो जो 10 लोग हैं जो आप समझते हैं कि ये आगे चलने वाले हैं, उस रिश्ते को गहन करिए, डीप बनाइए, उनके साथ पूरी एनर्जी दीजिए, उसको लॉन्ग टर्म मेंटेन करिए ताकि वो आपके काम आए, आप उनके काम आए। दोस्तों, समरी के तौर पे मैं रिपीट करना चाहूंगा कि आप अच्छा रिश्ता तभी बना पाओगे जब आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी, यानी आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन स्किल तीनों स्ट्रांग होगी और आप इन बातों का ख्याल रखेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने अंत तक देखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ आप इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बात और, हमेशा कोशिश करिए अच्छा देखें, पढ़ें और सुनें ताकि आपके अंदर अच्छी सूचना जाए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और सफलता का चांस बेहतर हो। दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने को डेवलप करते रहिए। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करेंगे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपका।